गंगा दशहरा, कथा, दान और पूजा विधि। नमस्कार मित्रों, आज हम सब माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की उस दिव्य कथा को स्मरण करने जा रहे हैं। साथ ही गंगा दशहरा की पूजा विधि और दान पुण्य के महत्व को विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मित्रों, हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा वह दिन है जब माँ गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण किया था। इसी दिन भगवान शंकर की जटाओं से निकलकर माँ गंगा पृथ्वी पर उतर आई थी। गंगा दशहरा के दिन भक्त गंगा मैया की पूजा करते हैं और स्नान व दान करते हैं। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने पर भक्तों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। भक्त गंगाजल को घर भी लाते हैं और घर के मंदिर में रखते हैं। हर शुभ कार्य में गंगाजल से घर की शुद्धि करने की परंपरा है। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान, दान और जप करने से पापों का नाश होता है। दशहरा का अर्थ है 10 प्रकार के पापों का हरण करने वाली। यह 10 पापों से मुक्ति का दिन माना जाता है। गंगा जल का छिड़काव और घर में उसका प्रयोग अत्यंत शुभ होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा सगर सूर्यवंशी वंश के एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। इंद्रदेव को डर हुआ कि राजा सगर स्वर्ग को भी जीत लेंगे, इसलिए उन्होंने वह घोड़ा चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए और उन्हें घोड़ा चुराने का दोष देने लगे। इससे मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी तेजस्वी दृष्टि से सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। जब राजा सगर को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने वंशजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का संकल्प किया, परंतु यह कार्य तुरंत नहीं हो सका। इस कार्य को आगे बढ़ाया राजा भगीरथ ने, जो सगर के वंशज थे। उन्होंने कड़ी तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने की अनुमति तो दी, परंतु कहा कि उसका वेग पृथ्वी सह नहीं सकेगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में समाहित करके धीरे धीरे पृथ्वी पर उतारा। गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने राजा सगर के पुत्रों की भस्म को स्पर्श किया। गंगा जल के प्रभाव से वे सभी स्वर्ग को प्राप्त हो गए। इस दिन को ही गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा पर दान और पूजा विधि। माना जाता है कि जो भक्त गंगा दशहरा पर स्नान व दान करते हैं, उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा पाठ करने, गंगा दशहरा की कथा सुनने, गंगा आरती और गंगा में डुबकी लगाने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि गंगा नदी उपलब्ध हो तो उसमें स्नान करना सर्वश्रेष्ठ है। गंगा जल या उसमें मिश्रित जल से स्नान करें। तांबे के लोटे या कलश में जल भरें, उसमें रोली, अक्षत, पुष्प डालें। उस पर नारियल और आम के पत्ते रखें। गंगा जी की प्रतिमा या चित्र को फूल, रोली, चावल से पूजें। दीप जलाएं और धूप अर्पित करें। माँ गंगा जी की स्तुति करें। हे माँ, आप त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली हैं। आपके जल का एक बूंद भी मोक्ष दिला देता है। माँ गंगा को तांबूल, नैवेद्य और जल अर्पित करें। भक्ति भाव से पूजन करें और यदि शरीर व परिस्थिति अनुकूल हो तो संभव हो तो व्रत भी रखें।
गंगा दशहरा के दिन दान में अन्न, फल, जल, श्रृंगार सामग्री, घी, नमक, शक्कर और वस्त्र दान में देने शुभ माने जाते हैं। मित्रों, आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। हम आगे भी ऐसी ही रोचक और उपयोगी जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय मां गंगे।